अरे कुछ करना है तो डटकर चल, थोड़ा दुनिया से हटकर चल। लिख पर तो सभी चलते हैं, कभी इतिहास को पलट करके भी बिना काम के मुकाम कैसा, बिना मेहनत से दाम कैसा। जब तक हासिल ना हो मंजिल ए राही, राह में आराम कैसा। अर्जुन सा निशाना रख, मन में न कोई निगम्मा बहाना रख। लक्ष्य तेरे सामने ही है, बस उसी पे ही अपना ठिकाना रख। सोच मत कुछ साकार कर, अपने ही कर्मों से प्यार कर। मिलेंगे तेरे मेहनत का फल, किसी और का इंतजार न कर। जो चले थे सफर में अकेले, उसके पीछे आज मेले हैं। जो करते रहे केवल इंतजार, उसके जीवन आज भी जमेल। नमस्कार दोस्तों, मैं सक्रिय संजय और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं। मेरे पास एक कीपैड मोबाइल है कार्बन का K9, जिसमें फोल्डेड डिस्प्ले बैकग्राउंड लाइट का। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो मेरे ये चैनल में बहुत सारे वीडियोस हैं जो लाइट डिस्प्ले बैकग्राउंड लाइट्स के हैं। ये सब एंड्रॉइड और स्मार्टफोन के ही ज्यादातर है, लेकिन आज मैंने जो आपको बताया है कि चाइनीज मोबाइल जो कीपैड वाले फोन होते हैं उसमें डिस्प्ले बैकग्राउंड लाइट है, उसका डिजाइन कैसे होता है, वो कैसे वर्क करता है, वो पूरा अच्छी तरह से डीप में आपको बताने का कोशिश किया है और ये फॉल्ट को भी सोल्व करके आपको बताने की कोशिश की है। तो दोस्तों ये वीडियो आप एंड तक देखिएगा और ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, साथों साथ चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए। तो चलिए देख लेते हैं, समझ लेते हैं ये लाइट फॉल्ट और उसके सॉल्यूशन के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरे पास अभी कार्बन का K9 मोबाइल है जिसमें फॉल्ट है डिस्प्ले बैकग्राउंड लाइट का। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही मोबाइल को ऑन करते देखिए मैंने पावर स्विच प्रेस किया, कीपैड लाइट भी आया, लेकिन डिस्प्ले पे कुछ ग्राफिक्स नहीं आ रहा है। देखिए वैसे ये मोबाइल कंप्लीट ऑन है, कस्टमर का ऐसा कहना है। तो दोस्तों आपके पास कभी कोई ऐसा मोबाइल है कीपैड वाला कि जिसमें डिस्प्ले बैकग्राउंड पे लाइट नहीं आ रही है और ऐसे मोबाइल ऑन है, तो सबसे ज़्यादा जो आजकल मार्केट में जो टेक्नीशियन रिपेयर करने वाले हैं वो इसमें जुगाड़ वाला ही काम कर लेते हैं। मतलब कि कीपैड जो LED है उससे पॉजिटिव नेगेटिव हमारे डिस्प्ले बैकग्राउंड लाइट के पॉजिटिव नेगेटिव पे दे देते हैं और अपना काम चला लेते हैं। लेकिन ये काम आपको फर्स्ट नहीं करना होता है, आपको पहले इसका इंटरनल सर्किट आप अच्छी तरह से समझो। 100% इसका सोल्यूशन है आपके सामने, फॉल्ट ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपने कहीं ये सब चेक कर लिया है फिर ये प्रॉब्लम सोल्व नहीं होता है तो आप लास्ट में ये काम कर सकते हो। लेकिन आजकल टेक्नीशियन है वो लास्ट वाला काम पहले कर लेते हैं, मतलब कि इस तरह से आपका काम तो हो जाता है, डिस्प्ले बैकग्राउंड लाइट भी आ जाती है, लेकिन इस तरह से सॉल्यूशन करने से वो सही वर्क नहीं करता है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ डिस्प्ले बैकग्राउंड लाइट किस तरह से वर्क करती है और किस तरह से हम उसको रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए पहले उसका डिजाइन समझ लेते हैं। तो दोस्तों ये जो हमारे पास कार्बन का K9 जो मोबाइल है जिसमें डिस्प्ले बैकग्राउंड पे लाइट नहीं आ रही है, तो आप देखोगे तो डिस्प्ले का यहाँ कॉन्टेक्ट 1 से 16 नंबर का पिन है, पूरा सोल्डर किया हुआ है। उनमें से यहाँ आप देखोगे तो डिस्प्ले यहाँ से एक बेल्ट आता है और यहाँ 5 कॉन्टेक्ट आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें आप थोड़ा नजदीक से यहाँ देखोगे तो एक इसमें A लिखा है और एक K लिखा है। A एक है और K जो इसमें लिखा है वो टोटल 4 है, मतलब 5 कनेक्शन है। उसमें से A का मतलब होता है एनोड और K का मतलब होता है कैथोड। आप देख सकते हो यहाँ अच्छी तरह से आपको दिखाई देगा। देखिए ये बेल्ट पे ऊपर A और K लिखा है, देखिए आप। तो ये A और K उसका किस तरह से वायरिंग होता है और क्या चीज़ है पहले वो हम अच्छी तरह से एक बार समझ लेते हैं। उसमें क्या है कि आपको यहाँ जो 5 कॉन्टेक्ट दिखाई दे रहा है, इनमें से 1 2 3 4 और 5 ये कॉन्टेक्ट है। तो उसका एक एनोड है, मतलब कि ये एनोड है, एक कैथोड 1, एक कैथोड 2, एक कैथोड 3 और एक कैथोड 4। मतलब कि ये जो 4 कॉन्टेक्ट है वो कैथोड है और एक कॉन्टेक्ट हमारा एनोड है। तो ये किस तरह से अंदर इंटरनल वायरिंग है वो मैं जरा आपको बता देता हूँ। तो समझिए कि उसमें 1 2 3 4 कैथोड है, तो उसके 4 अंदर LED है। ये एक LED, ये 2, ये 3 और ये 4। इस तरह से उसमें इंटरनल 4 LED होगी। उसमें पॉजिटिव है उसको हम एनोड बोलते हैं और नेगेटिव को हम कैथोड बोलते हैं। तो उसका एनोड है सबका वो कॉमन किया होता है, मतलब कि सबका एक कर दिया जाता है। इस तरह से वायरिंग होता है इंटरनल। आप चेक करोगे
तो इस तरह से चारों का एनोड एक करके उनमें से एक लाइन निकाल दिया जाता है जिसको हम एनोड बोलते हैं। तो इस तरह से सबका पॉजिटिव लाइन आ गया। अब सबका नेगेटिव लाइन मैनुअल एक एक लाइन निकाला है ऐसे, मतलब कि इसका इधर दे दिया कैथोड 1 पे, इसका दे दिया कैथोड 2 पे, इसका लाइन जो है वो कैथोड 3 पे दिया और इसका जो लाइन है वो दिया कैथोड 4 पे। तो इस तरह से चार जो एलईडी है उसका चारों का एक एक कैथोड निकाल दिया और चारों का एनोड मिला के, मतलब पॉजिटिव लाइन मिला के उसको एक कर दिया। तो इस तरह से ये मोबाइल में ये एनोड और कैथोड लिखा है और यहाँ 5 कॉन्टैक्ट है। तो ये 5 कॉन्टैक्ट इस तरह से इसका इंटरनल यहाँ बैकग्राउंड में जो एलईडी होती है वो इस तरह से वायरिंग होता है। अब इसमें कंट्रोल कैसे किया जाता है, इसका सर्किट कैसे वर्क करता है वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे मैंने कहीं वीडियो में आगे भी बताया है, डिस्प्ले बैकग्राउंड लाइट का जो फॉल्ट होता है तो उसको कैसे उसका सर्किट वर्क करता है और बूस्ट वोल्टेज बना के किस तरह से उसका डिस्प्ले बैकग्राउंड पे लाइट लिया जाता है। तो ये जो मैंने सर्किट में आपको बताने का कोशिश पहले किया था बूस्ट वोल्टेज वाला, वो बात इसमें नहीं होती है, इसमें अलग बात है। कोई भी चाइनीज मोबाइल आप ले लीजिए कीपैड वाला, उसमें डिस्प्ले बैकग्राउंड लाइट के लिए बूस्ट वोल्टेज नहीं बनाया जाता, बल्कि पॉजिटिव और नेगेटिव बैटरी के जो टर्मिनल है पॉजिटिव नेगेटिव उसको ही सीधा यहाँ देके कोई भी एक टर्मिनल को, मतलब एक कनेक्शन को स्विचिंग किया जाता है कि डिस्प्ले बैकग्राउंड जब लाइट चाहिए तभी वो कॉन्टेक्ट मिलता है। जैसे ही मोबाइल स्टैंड बाय मोड में जाता है तो वो लाइट कंडीशन में आ जाता है और डिस्प्ले बैकग्राउंड पे लाइट नहीं होता है। अगर मान लीजिए कि कोई मोबाइल में कैथोड पे स्विचिंग किया है तो एनोड को डायरेक्ट वी बेट से जोड़ा जाता है। मान लीजिए कि ये इसका एनोड है तो एनोड पे सीधा वी बेट 3.7 वोल्टेज बैटरी का सीधा कनेक्शन आपको यहाँ एनोड पे देना होता है। और कैथोड जो 4 कॉन्टैक्ट होता है, 1 2 3 और 4, ये चारों कॉन्टैक्ट हमारे प्रोसेसर आईसी या तो स्विचिंग आईसी जो होती है उस पे दिया जाता है, सीपीयू पे। जब हम बैटरी लगाते हैं तब उसका पॉजिटिव लाइन तो सीधा सारे चारों एलईडी को मिल जाता है, लेकिन जब तक यहाँ इसके कैथोड पे नेगेटिव सप्लाई नहीं मिलती तब तक ये एलईडी काम नहीं करेगी। नेगेटिव सप्लाई देने के लिए यहाँ हमारा सीपीयू आईसी वर्क करेगा। जब वो मोबाइल को हम ऑन करेंगे तब सीपीयू आईसी है, ये चारों जो एलईडी है उसके कैथोड को ग्राउंड कर देंगी और हमारे जो डिस्प्ले बैकग्राउंड पे लाइट आ जाएगी। तो इस तरह से कहीं मोबाइल में आपको ऐसे दिखाई देगा कि उसका बैटरी का पॉजिटिव सिरा एनोड पे सीधा दे दिया जाता है और कैथोड है वो सीपीयू के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। कहीं मोबाइल में आपको ऐसे दिखाई देगा कि ये जो कैथोड है वो सबको ग्राउंड कर दिया जाता है, मतलब सीधा जैसे इसमें पॉजिटिव डायरेक्ट किया था नेगेटिव पे स्विचिंग किया था। कई बार ऐसा बनता है कि नेगेटिव है उसको सीधा ग्राउंड कर दिया जाता है और पॉजिटिव पे स्विचिंग किया जाता है। तो पॉजिटिव पे जब भी स्विचिंग किया जाता है तो मैंने आज तक देखा है कि उसमें कहीं ना कहीं कोई ट्रांजिस्टर मॉसफेट या तो आईसी से उसको स्विचिंग किया जाता है। जैसे बीच में यहाँ कोई एक लाइट आईसी यूज की जाती है, उसको वीबेट की सप्लाई दिया जाता है, कीएन सिग्नल हमारे प्रोसेसर आईसी में से दिया जाता है और वीबेट का सप्लाई सीधा दिया जाता है। तब जब ईएन सिग्नल आईसी को मिलता है तब ये स्विच ऑन करके यहाँ सीधा वीबेट मिलता है और नेगेटिव तो सीधा उसको दिया जाता है। तो इस तरह से हमारे सर्किट है वो वर्क करता है। तो कुल मिला के 2 बात होती है कि ये मोबाइल में अगर आपको डिस्प्ले बैकग्राउंड लाइट फॉल्ट सोल्व करना है तो आपको पहले ये देखना है कि इसमें स्विचिंग कौन से कॉन्टैक्ट पे किया गया है, इसके पॉजिटिव लाइन पे किया गया है कि नेगेटिव लाइन पे। अगर मान लीजिए कि उसमें नेगेटिव लाइन पे स्विचिंग किया गया है तो वो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं कि उसका नेगेटिव सीधा हमारे प्रोसेसर से ही आता है, उसमें कोई बीच में कोई और स्विचिंग आईसी नहीं रखी जाती है। लेकिन जब पॉजिटिव को स्विचिंग किया जाता है, नेगेटिव को डायरेक्ट ग्राउंड कर दिया जाता है, तब वो प्रोसेसर से सीधा ना होते हुए एक आईसी मॉसफेट ट्रांजिस्टर से उसको इस तरह से स्विचिंग इनेबल सिग्नल प्रोसेसर के थ्रू कंट्रोल करके पूरा ये काम किया जाता है। तो आइए पहले हम ये मोबाइल में तय कर लेते हैं कि हमारे ये जो मोबाइल है उसमें डिस्प्ले बैकग्राउंड लाइट की जो एलईडी है उसको कैथोड को स्विचिंग किया गया है कि उस पे एनोड पे स्विचिंग किया गया है। तो वो हम किस तरह से हमको ये पता चलता है, देखिए वो मैं आपको बताता हूँ। ये मोबाइल में कौन सी डिजाइन है स्विचिंग करने के लिए, तो उसके लिए हमारा मल्टीमीटर यूज करेंगे। मीटर को बीप बजर मोड में सेट करना है। उसके बाद
मीटर का कोई भी एक सिरा है वो आपको ग्राउंड कर देना है। जैसे मैं यहाँ आपको रेड सिरे को कॉन्टेक्ट को ग्राउंड करता हूँ। एक बात आपको ध्यान रखना है, इसमें से बैटरी को निकाल लेना है ताकि वोल्टेज यहाँ सीधा डायरेक्ट ना आ सके, वरना आपका मीटर है उसमें कोई नुकसान हो सकता है। चलिए कि ये मोबाइल में पॉजिटिव को अगर स्विचिंग किया है तो नेगेटिव को डायरेक्ट ग्राउंड किया होगा, या तो कोई नॉर्मल ओम्स का रेजिस्टेंस रख के वो ग्राउंड किया होगा, मतलब कि 100 ओम से नीचे का कोई रेजिस्टेंस आपको ये चारों कॉन्टेक्ट पे मिल जाना चाहिए, या तो डायरेक्ट बीप आना चाहिए। तो इस तरह से हमको पता चल जाएगा अगर ये ग्राउंड मिला चारों कॉन्टेक्ट तो उसमें हम ये मानेंगे कि इसका पॉजिटिव पे स्विचिंग किया है, और नेगेटिव है और डायरेक्ट किया है। अगर नेगेटिव पे कोई रीडिंग मिलता है तो उसका मतलब ये हुआ उसका नेगेटिव है उस पे स्विचिंग किया है, और उसका पॉजिटिव है और डायरेक्ट दिया है। तो एक बार हम ये देख लेते हैं। देखिए यहाँ फुल टेस्टिंग करके मीटर का रेड प्रोड हम ये ग्राउंड कर देते हैं यहाँ, और उसके बाद ये मीटर देखिए पहले देख लेते हैं मीटर चल रहा है, उसके बाद हम इसको ग्राउंड करेंगे। और ये साइड से सब उसका जो देखिए ये 1 2 3 और 4 ये साइड से कैथोड है सब, ये उस पे रीडिंग आ रहा है। देखिए कोई पे बीप नहीं आ रहा है, यहाँ ये भी रीडिंग, ये भी रीडिंग, ये चारों पिन पे सब रीडिंग आ रहा है। देखिए आप देख सकते हो, और चारों आपस में जॉइंट है। आप यहाँ देख सकते हो ये भी पाया, ये भी पाया, ये भी पाया, मतलब कि चारों कॉन्टेक्ट यहाँ जो कैथोड है वो जॉइंट है, और कैथोड पे कोई बीप आया है। अगर कैथोड पे स्विचिंग नहीं किया होगा तो यहाँ बीप आना चाहिए, लेकिन इसमें कैथोड पे बीप नहीं आया। उसका मतलब ये हुआ कि इसमें कैथोड पे ही स्विचिंग किया गया है। तो अब इसका जो वीबेट वाला जो सप्लाई है, मतलब कि ये जो एनोड उस पे बैटरी की सप्लाई सीधा आना चाहिए। देखिए यहाँ तो ये हमने तय किया कुल टेस्टिंग के माध्यम से कि इसका एनोड है उस पे स्विचिंग नहीं किया है, वो डायरेक्ट वीबेट से कॉन्टेक्ट है, और कैथोड पे नेगेटिव लाइन पे उसको स्विचिंग किया है। और वो चीज हम कंफर्म करने के लिए एक बार हम उस पे हॉट टेस्टिंग करेंगे, और हॉट टेस्टिंग में हम देखेंगे सप्लाई देके कि क्या वाकई ये स्विचिंग हो रहा है कि नहीं। देखिए इसके लिए हम मोबाइल बैटरी को लगा देंगे। लगाने के बाद इस तरह से पहले मोबाइल को ऑन करना है। देखिए अभी फिर से एक बार मैं आपको बताना चाहूंगा, मीटर का रेड पोर्ट ग्राउंड करके कैथोड पे हम रीडिंग चेक करते हैं। तो रीडिंग अभी देखिए 1 नंबर पे कितना आ रहा है, 400 के ऊपर रीडिंग आ रहा है। अब हम मोबाइल को ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद 1 नंबर पे देखते हैं क्या आ रहा है। देखिए ये पावर स्विच से मोबाइल को ऑन किया, देखिए अभी ये मोबाइल ऑन हो गया, डिस्प्ले कीपैड एलईडी हो गया। अब हम एक पे देखते हैं। देखिए ये देखिए 1 नंबर पे बीप आ गया। देखिए वो बीप इसलिए आया था कि डिस्प्ले बैकग्राउंड है वो आईसी ने ही उसको कंट्रोल किया। देखिए अभी ये कीपैड पे लाइट आ रहा है, तो 1 नंबर। अब देखिए अभी थोड़ी देर में ऐसे ही रखेंगे लाइट ऑफ हो जाएगा। तो अभी यहाँ देखिए ये स्विचिंग ऑफ हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये नेगेटिव को प्रोसेसर के माध्यम से स्विचिंग करवाया गया है, और पॉजिटिव पे डायरेक्ट सप्लाई दिया गया होगा। तो हमने ये तो देख लिया इसमें कि इसमें स्विचिंग हो रहा है, मतलब कि हमारा जो कैथोड वाला जो लाइन है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अभी सही से स्विचिंग हो रहा है। क्योंकि जब मोबाइल को ऑन करते हैं तब ये पिन ग्राउंड आती है, कुछ देर के बाद वो फिर से मतलब रीडिंग आने लगता है, तो उसका मतलब कि यहाँ स्विचिंग हो रहा है। तो ये लाइन आपका सही है, आपको इस पर कोई डाउट नहीं करना है। हम एक बार देख लेते हैं कि हमारा पॉजिटिव लाइन है वो सही है कि नहीं। मीटर को 20 वोल्ट की डीसी रेंज में रखेंगे। उसके बाद उसके एनोड एक ही इसमें एनोड है। ये यहाँ आपको वीबेट से सप्लाई चेक करनी है, बैटरी जितना सप्लाई आना चाहिए नहीं आ रहा है। देखिए अभी तो उसका मतलब ये हुआ कि हमारा फॉल्ट सामने आ गया। अब आपको एक जंपर इसमें करना पड़ेगा। वो जंपर कहाँ से लेंगे, ये जो यहाँ वीबेट की सप्लाई देनी है तो बैटरी कनेक्टर से सीधा हम यहाँ जंपर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सीधा नेगेटिव को ही स्विचिंग किया गया है, तो पॉजिटिव हम सीधा दे सकते हैं। अगर नेगेटिव को सीधा ग्राउंड कर दिया गया होता तो हम पॉजिटिव को सीधा नहीं दे सकते हैं। इसके लिए उसका स्विचिंग जो प्रोसेस होती है वो पूरी आपको करनी पड़ेगी, मतलब कि ये मोस्फेट या आईसी कौन सी यूज हुई है वो आपको देख के काम करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ आपका काम बहुत ईजी हो गया कि आपका नेगेटिव है उसको तो स्विचिंग हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ वीबेट की सप्लाई नहीं मिल रही है। तो हम एक बार इसके एनोड पे वीबेट से कहीं से जंपर करके दे देते हैं तो हमारा प्रॉब्लम है वो 100% ये सोल्व हो जाना चाहिए। तो आइए हम एक बार उसका जंपर करके भी
देख सकते हो। अब हम एक बार इसको ऑन करके भी देख लेते हैं कि हमारा प्रॉब्लम है वो सॉल्व होता है कि नहीं। इसके लिए इसको उसके बॉडी में अच्छी तरह से फिट करेंगे, बैटरी लगाएंगे और पावर स्विच से मोबाइल को ऑन करने की तय। देखिए ये जो हमारा प्रॉब्लम था वो अभी सॉल्व हो गया है। डिस्प्ले बैकग्राउंड पे लाइट नहीं आ रही थी, ये आ गई। देखिए तो कितना इजी है दोस्तों। आप एक बार सही उसका सर्किट समझ लीजिए, कुछ नहीं करना होता है। किसका फॉल्ट है वो आप देखिए, एक बार सही आप टेस्ट कर लीजिए, क्योंकि कहीं लोग है वो जुगाड़ कर लेते हैं। डिस्प्ले बैकग्राउंड इस तरह से फॉल्ट आता है तो सीधा इस तरह से रिपेयर ना करके यहाँ से सीधा कीपैड एलईडी से उसका पॉजिटिव नेगेटिव ले लेते हैं और उसका काम चला लेते हैं। इस तरह से भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। लेकिन ये है उसका परफेक्ट हुआ, मतलब कि जो कंपनी ने जो इस तरह से किया है ये मैंने काम कर दिया आपको। तो इस तरह से कभी भी डिस्प्ले बैकग्राउंड लाइट का फॉल्ट आए तो आप ये सर्किट को समझ के इस तरह से आपको ट्रेस करके उसके पॉजिटिव नेगेटिव लाइन पे कौन सी लाइन पे स्विचिंग किया है वो एक बार देख लीजिए। उसका कुल और हॉट टेस्टिंग करके फिर उसका रिपेयरिंग करिए तो 100% ये फॉल्ट तक आप पहुंच सकते हो। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलिए। और आपको अगर मेरे कुछ वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिल रहा है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हमारे कोई अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।